शौक लाई। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक वाक़या लिखा है और उन्होंने कहा कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि जब मैं इनको स्टेज पर लेके जा रही थी तो इन सबके हाथों में चमकीली घड़ियाँ थीं हाँ, और मैंने इनसे कहा कि भैया घड़ियाँ उतार दो। तो उन्होंने कहा क्यों उतार दें हम अपनी घड़ियाँ? हाँ, तो मैं उनको समझा नहीं सकी कि क्यों मैं उनसे घड़ियाँ उतरवाना चाह रही हूँ। और उसने आगे उसने बयान किया क्योंकि उसके नज़दीक ये था कि वो कुछ एग्जॉटिक म्यूजिशियंस को एक रिवायत में से उठा के ला रही है और वो उनके हुलिये बहुत फैशनेबल हैं, उनके सर पे ऊट पटांग से टोपियां हैं और अजीब अजीब अल्लम गल्लम ज़बान में वो कुछ सुना रहे हैं नए साजों का जो कभी किसी गोरे ने देखा नहीं है, और ये हाथ में एक चमचमाती हुई घड़ी है। तो वो पूरे इमेज को तोड़ रही है क्योंकि ये तो हमारे जैसे इंसान नहीं हो सकते, तो ये क्यों घड़ियां पहने हुए? तो वो इससे मुझे याद आया ये कि नहीं, and he was very much adamant on this कि मतलब while they find a lot of success in the West, राहत से मुझे एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि हमारी कवाली को जो पजीराई यहाँ मुल्क से बाहर मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती। Now there's a different chapter in his life and he is responsible for that। लेकिन अभी हम इंटरेस्टिंग चीज़ उस पर आए कि मैंने आपसे कहा कि ऑल्दो मेरी म्यूज़िक पे उस तरह की कमांड नहीं है जैसे आपकी, आप तो खुद भी कुछ सिंगिंग कर लेते हैं और आप कमांड तो ऐसी कोई नहीं होता। नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये कि आप एक मुसव्विदे पे भी काम कर रहे हैं अमजद साबरी के, अ बुक दैट यू वर वर्किंग ऑन, आई एम नॉट श्योर वो कहाँ तक पहुंची। लेकिन मैं जो रंग दोनों ने पेश किया, राहत फ़तेह अली खान और अमजद साबरी ने कोक स्टूडियो में, मैं तो वो अपनी क्लास में ज़रूर दिखाता हूँ। उसकी दो वजूहत है, क्योंकि एक तो वो रंग की मेरे ख्याल से वो एक बड़ी मेजर पॉपुलर रिलीज है जिसके अंदर गोकुल और मथुरा का जिक्र है, ताकि लोग जो हैं जो कल्चरल फ्यूजन के मामलात हैं वो भी समझें कि जब वो कहते हैं गोकुल देखा, मथुरा देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, मतलब गोकुल और मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि और जहाँ उनका उरूज हुआ उसके बारे में वो चीज़ें। सो आई थिंक इट वाज वेरी ब्रेव, although it could also be कि no one knew what it was, it could also be that, but because it was Rahat and Amjad, I'm sure they knew what it was and they decided कि उस चीज़ को सामने लाया जाए। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि उस कव्वाली में जो अमजद साबरी हमारे सामने है, बिकॉज वो कव्वाली तो बाकायदा एक जुगलबंदी नहीं थी, वो एक कंपटीशन थी। बिल्कुल कि दूसरी पार्टी पे जाते हैं तो अब मैं कैसी चीज करता हूँ। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट ट्रेडिशन? पता है वो आई थिंक दिलचस्प चीज़ उसमें ये है कि अमजद भाई की जो हम इससे पहले उनकी डिस्कोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको उनकी, बहुत रेयर है। एक रिकॉर्डिंग इससे पहले उन्होंने करवाई थी जो शाही हसन सुना चुके हैं वाकया कि वो कश्मीर बनास्पति के कोई इश्तिहार के लिए उनके पास आए थे, उन्होंने कहा कि आप ताजदार हरम थोड़ी सी गुनगुना दीजिए, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। दैट्स द ओनली गुड क्वालिटी रिकॉर्डिंग ऑफ हिम सिंगिंग दैट कव्वाली दैट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जिसमें वो गिटार पार्ट्स भी हैं, गालिबन सारा हैदर के कुछ बैकिंग वोकल्स हैं, आपको याद होगा। अमजद भाई का सारी उम्र मामला रहा ना कि एक तो वो फैमिली के साथ, दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड विच हैपन टू बी हिज स्वान सॉन्ग, उन्होंने पहली मर्तबा अपनी फैमिली के, अपने ग्रुप के बगैर कुछ परफॉर्म किया, अपने भाइयों के बगैर कुछ परफॉर्म किया, और एक ऐसे ग्रुप के साथ जो कि ज़ाहिर मकबूल हैं। राहत के साथ जो म्यूजिशियंस हैं वो उनके कजन्स हैं, उनके हल्के के हैं, और उनकी तरबियत बाकायदा हुई भी है, जो अमजद भाई का सिलसिला उस तरह का नहीं है, कम्स फ्रॉम वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और उनके साथ जुगलबंदी करके उसको मैच करना, उस एनर्जी को इनफैक्ट ओवरपावर करना उस एनर्जी को, बोथ थ्रू हिज शेयर डिवोशन एंड जस्ट हिज एबिलिटी टू विन हार्ट्स। आई थिंक ही वाज ऑल हार्ट इन दैट वीडियो, राइट, सर से पैर तक बस वो हार्ट, तो वो आपको नजर आता है उसमें देख के। वो कितनी एक, मतलब मैं कहता हूँ कि इट्स आल्सो वेरी हर्टफुल थिंग टू इमेजिन that the best work that you heard from him was happened to be his swan song. Yes. Just because he was not willing to compromise on his social system. He was not willing to let go of his brothers. He was not willing to let go of his system. कि वो उसके बगैर नहीं करते। इससे बिल्कुल पहले वो यूरोप के टूर पर गए थे और वहाँ पर वो अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ बहुत लोगों को मुशर्रफ इस्लाम किया, वो बता रहे थे कि मैंने कलमा पढ़वाया और बहुत एक जज्बाती मूवमेंट था वो। तो उसकी रिकॉर्डिंग्स कुछ उन्होंने दिखाई, और वहाँ पे भी वही मसला जो मैं आपको बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ बहुत दबे अल्फाज में, कि उनके ग्रुप की कमजोरियाँ बहुत सामने नजर आ रही थी। अमजद भाई हैड टू रियली सॉर्ट ऑफ कैरी द होल ग्रुप फॉरवर्ड, बट ही नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। Perhaps had he done that before, एक और उसके अलावा जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे, नईम अब्बास रूफी, शिकवा जवाब शिकवा, बिल्कुल। तो वो नईम अब्बास रूफी के साथ जो दोनों की रिकॉर्डिंग है, आप देखिए वो लैंडमार्क बहुत सारी लेवल्स पर। आजकल इकबाल, आप देखिए हम इकबाल का जिक्र करते लोग यौन करने लगते हैं, अब हमारी जनरेशन के इट्स नॉट नो लॉन्गर द सेम इंपॉर्टेंस। वो कितनी सटल, कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग है दोनों मिलकर। अच्छा, वो दोनों कराची के उस पोल को रिप्रेजेंट करते हैं जो मैं शुरू में बात कर रहा था। नईम अब्बास रूफी का ताल्लुक भी अहले तसन्नुन से है, उन्होंने आगाज अपना किया नौखानी से, हम जिक्र कर रहे थे, उन्होंने एक अंजुमन के साथ नौखानी करते थे। अमजद भाई मुसलसल इस सिलसिले में, अमजद भाई ने बाय द वे ही इज डन एन एल्बम ऑफ नौहास आल्सो अलोंगसाइड मनकबत, तो वो दोनों उसमें शामिल हैं और वो एक वाहिद हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग है दोनों की। तो ये और पता है वो जो कोक स्टूडियो का प्रोमो है ना, जिसे हमने शायद पहले भी बात की उस सीजन का, वो एराहे हक के शहीदों, बिल्कुल हुसैन पाक ने। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये इसमें अमजद साबरी और नईम अब्बास रूफी, आई थिंक दे आर बोथ इन द सेम प्रोमो, आई एम नॉट श्योर कि परहैप्स उसी प्रोमो में गालिबन दोनों। अगर हम गलत हैं तो प्लीज हमारी तस्दीक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों जिस प्रोमो में ये दोनों है ना,
बेशक वो अलग प्रोमो है, दोनों उनमें से सबसे सुर के पक्के। वो उस एक इंस्टेंस में आपको पता चलता है बिकॉज नईम अब्बास रूफी हु प्राइमरीली गॉट फेमस फॉर कवरिंग नुसरत और टू साउंडिंग लाइक नुसरत, दैट वाज हिज क्लेम टू फेम। बिल्कुल बिल्कुल कि एक शख्स आगे इस तो डाडा दुखना बिल्कुल, उसी कोई तरह- वो उसी धुआं तरह का बिल्कुल। साउंड ट्रैक गा रहा है और कुछ कर रहा है। तो वो जो एक लियाकताबाद का मिलियो है या कराची का वो मिलियो जहाँ से ये सारे म्यूजिशियंस निकले, a lot of our answers about, like you said, what happens to someone like Amjad Sabri, why there are so many musicians like Naeem Abbas Rufi even today, जो शादियों में, जो वैरायटी शोज में बजा बजा के बिल्कुल, कवर बिल्कुल, कर बिल्कुल, करके बिल्कुल बिल्कुल एक उस चीज की बुनियाद रख रहे हैं जिससे कोई आगे जाके एक बड़ा सिंगर बिल्कुल। आगे निकल सके। एंड टू ब्रिंग दिस डिस्कशन टू अ क्लोज, आपने उनको उसको स्वान सॉन्ग कहा।